हेलो दोस्तों, तो भाई स्वागत है आपका हमारे फाइनेंशियल लेसन नंबर 5 में। देखिए, हम फाइनेंशियल बुक को डिकोड करते हुए चल रहे हैं। तो आज हम इस लेसन पे आ चुके हैं कि अब जो है ना, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी। यानी कि हम, क्योंकि हमको पता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो सारा का सारा खेल जो कंपनी के ऊपर डिसाइड होता है कि कंपनी अच्छी है, बुरी है, इस कंपनी में लगाऊं पैसा ना लगाऊं। और ये तभी तो पता लगेगा जब आप कंपनी के बारे में जीरो टू एंड जानते हो। यानी कि कंपनी को देख के आप बता दो कि क्या इसमें इन्वेस्ट पॉसिबल है या नहीं है, सब कुछ। तो उसके लिए हमको एक फाइनेंशियल, जो अब आपको ये पता होगा कि देखिए, कॉलेजेस के अंदर ना एक बुक पढ़ाई जाती है जिसका नाम है कंपनी लॉ। यानी कि कंपनी के बारे में ना सारा कुछ डिटेल में, शेयर क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब ए टू जेड कंपनी के बारे में। तो अब हम अपनी फर्स्ट बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, जिसका नाम है कंपनी लॉ। और इसको वो बोरिंग एंगल से बिल्कुल भी नहीं हम स्टडी करने वाले। हम जैसे एक लेसन है उसका जो कोर पार्ट है उसको मैं आपके सामने एक स्टोरी के थ्रू प्रेजेंट करूंगा। पूरी स्टोरी समझनी है और आपका एक चैप्टर फिनिश। ऐसे ही हम फाइनेंशियल बुक को हम एक फाइनेंशियल बुक को डिकोड करेंगे जो कि हमको एक वैल्यू दे, एक हमारी फाइनेंशियल नॉलेज में और दूसरा हमारी इन्वेस्टमेंट में। सिंपल सा गेम है। तो स्टार्ट करते हैं हम कंपनी से, जीरो से, बिल्कुल कंपनी क्या है कि सब कुछ भाई। तो लेट्स स्टार्ट भाई, समझते हैं कंपनी क्या है एक स्टोरी के थ्रू। लेट्स सपोज भाई मेरा नाम है मनोज। अब फंडा क्या है, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे माइंड में एक आइडिया आता है क्यों ना यार मैं एक बिजनेस करूं। लेकिन जब मैंने उसको एक्चुअल में रिसर्च करा तो उसके लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी ना वो 1 करोड़ थी, मान लो, ठीक है। अब फंडा ये है कि 1 करोड़ में लाऊं से लाऊं कहां से भाई? ना तो मैं रिच फैमिली से हूं कि घर वालों से ले लूं, बैंक से जाऊं या ब्याज पे पैसे उठाऊं। तो भाई अगर बिजनेस ना चला तो, और 1 करोड़ मेरे ऊपर अगर कर्जा हो गया, मेरी तो इसी तीसी हो जाएगी, लाइफ खत्म हो जाएगी, मैं सुसाइड ना कर लूं कहीं जाके। तो यानी कि अब मैं सोच रहा था, सोच ही रहा था कि इस रिस्क को मैं कैसे कम करूं। लेकिन यार बिजनेस भी करना जरूरी है, कति भाई मेरा मन है बिजनेस करने का। लेकिन फंडा क्या है भाई, अब इस रिस्क को कैसे कम करूं? बस यही से जनरेशन हुआ है भाई कंपनी का, कि इस रिस्क को ना मैं लोगों में बांट सकता हूं। कंपनी के थ्रू मैं जो ये रिस्क है ना 1 करोड़ का, लोगों में बांट सकता हूं। लेट्स सपोज मैंने कंपनी बना ली, लेकिन अब जो ये फॉर्मेलिटी है ना कि 2 ही बंदे चाहिए कंपनी के लिए, 7 ही बंदे चाहिए, ये हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले लेसन में, जब हम कंपनी के डॉक्यूमेंट की स्टडी करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं। तो फंडा सोचो, लेट्स सपोज मैंने कंपनी बना ली, अब मैं अपने शेयर को इश्यू कर देता हूं। लेट पॉइंट बी नोटेड, शेयर भी हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो शेयर जो मैंने इश्यू कर दिए, और जनता को अगर मेरा आइडिया पसंद आया तो लोग उस पर पैसा लगाएंगे भाई। वो पैसा लगाने का मतलब क्या, वो पैसा मेरे पास आएगा ताकि मैं उस बिजनेस को रन कर सकूं। तो इट मींस, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, लेट्स सपोज एक बंदे ने 100 रुपए लगा दिए मेरे बिजनेस में, लॉस हो गया। अब वो जो बंदा है ना उसको बस 100 रुपए का ही लॉस होगा। यानी कि जो मैंने अब 1 करोड़ रुपए का जो मैं अकेला लॉस उठा रहा था, अब वो मैंने काफी बंदों में, काफी लोगों में डिवाइड कर दिया। किसी को 100 रुपए देने हैं, किसी को 20 रुपए देने हैं, किसी को 500 रुपए। यानी कि अगर लॉस हुआ तो उनको इतना इतना होगा। मैंने लॉस को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करना ही एक कंपनी का मेन सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कंपनी बनाने का भाई, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए कि कंपनी का ओरिजिन कैसे हो रहा है। तो भाई अब हमारा फर्स्ट कंसेप्ट आने जा रहा है सेपरेट लीगल एंटिटी। अक्सर आपने सुना होगा कि कंपनी ना एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन ये है क्या कंसेप्ट, कैसे ओरिजिनेट हुआ है? तो आइए हम डिस्कस करते हैं स्टोरी के थ्रू। देखिए, इंग्लैंड की 1897 में चले जाओ भाई पीछे, सारे के सारे इंग्लैंड का मॉल है, ठीक है। मेरा नाम है सैलोमन नाम का बंदा, रियल स्टोरी है, सैलोमन नाम मेरा नाम है। मेरी जो शॉप है ना वो शूज की है भाई, लेदर की मैं शूज बनाता हूँ। मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में भाई 7 मेंबर हैं। एक लड़की है जी, 4 लड़के, एक वाइफ है। हम मस्त कर रहे थे। अब मेरा कुछ खुराफात सूझी कि मैं इस बिजनेस को ना एक्सपेंड करूंगा यार, पूरा शहर में नाम बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरे सामने वही प्रॉब्लम आ गई, जो ये पैसा मैं लाऊं कहां से? अब जो एक्स्ट्रा मेरे को अगर फैक्ट्री लगानी है तो पैसा लाऊंगा कहां से? अगर लोन ले ना चले तो मेरी फैमिली और मैं सारे रोड पा जाएंगे भाई। तो अब ये मैं पैसा लाऊं तो लाऊं कहां से? लेकिन उस टाइम मैंने कई बुक्स में पढ़ लिया कि कंपनी नाम की कोई चीज होता है, रिस्क को ऐसे डिवाइड किया जा सकता है। तो मैंने क्या करा, और लेकिन पॉइंट भी नोटेड, उस टाइम भी और आज भी कंपनी बनाने के लिए 7 मिनिमम बंदे चाहिए भाई। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 मिनिमम बंदे चाहिए। तो मैंने देखा ये 7 बंदे कहां से लेके आऊं? अब मैंने देखा, अरे मेरे फैमिली में भी तो 7 बंदे हैं, क्यों ना कर दिया जाए कार्रवाई। तो मैंने 7 बंदों, पूरी फैमिली ने मिलकर एक कंपनी बना दी भाई, ठीक है, सैलोमन कंप्स हुई बना दी भाई, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट में कंपनी आई, मैंने एक फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री लगाने का मतलब है, अब मैं अगर कंपनी बना रहा हूं ना, एक सेकंड के लिए, जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है यहां पे बताना चाहूंगा मैं। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, जो मैं शेयर इशू करूंगा ना मार्केट से, जो पैसा उठाऊंगा शेयर इशू करके तो उठाऊंगा ना, तो जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल होती है वो मतलब उतने शेयर होते हैं जितने जो कंपनी है ना वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में उनको इशू कर सकती है। और मैंने उनकी वैल्यू रखी उस टाइम पे 40,000 मेरे को शेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी भाई। मैंने डिसाइड करा मेरे को ना 40,000 इस कंपनी में शेयर रखने हैं। मैं इशू चाहे 20,000 करूं, 10,000 करूं, डजंट मैटर, मैं अपनी, लेकिन पूरी लाइफ टाइम में मेरे को 40,000 शेयर ही है जो इशू करने मार्केट में। तो 40,000 शेयर कैपिटल के साथ मैंने कंपनी बनाई भाई। जैसे मार्केट में बात चली कि भाई ओहो कंपनी आई है कि नहीं,
जो व्यापारी हैं, जो रॉ मटेरियल मेरे को देने वाले थे, काफी व्यापारी रेडी हो गए भाई मेरे को रॉ मटेरियल देने के लिए। और जो मैंने जितना भी रॉ मटेरियल उठाया, जितना भी मैंने पैसा उनसे लिया, वो सब उधार पे ले लिया भाई, क्योंकि कंपनी आई है नई मार्केट में, वो तो पैसा लगाएंगे। और वैसे भी अगर लार्ज लेवल पे रॉ मटेरियल, आज भी आप देखना फैक्ट्री में सब कुछ उधार पे जाता है और पेमेंट एट द एंड बाद में करी जाती है। ऐसे ही व्यापारियों ने किया। अब इसमें मैंने क्या करा, अब कंपनी तो बन गई थी, अब कंपनी में कौन कौन, मैं बंदा और मेरी फैमिली बस। लेकिन यह बात मार्केट में नहीं पता थी ट्रेडर आना है। अब जो 40,000 शेयर थे, अब जो मेरी शॉप थी ना, जो लेदर वाली शॉप थी, मैंने कंपनी बनकर वही शॉप परचेज कर ली। लेकिन वही फिर बात मार्केट वाले को नहीं पता था वो मेरी शॉप है। अब मैंने वो कितने में खरीद ली भाई, वो मैंने खरीद ली मेरे भाई 40,000 में, 40,000 यूरो में। उस टाइम की जो करेंसी थी 40,000 यूरो में मैंने परचेज कर ली। और सबसे बड़ा अब जो गेम ट्विस्ट है ना, ये जो 40,000 मैं देऊंगा, यानी कि देने तो मैंने खुद तय है क्योंकि वो शॉप ही मेरी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्केट जो 40,000 रुपए मैं उस शॉप वाले को दूंगा, वो 3 फॉर्म में मैंने दिए। यहां मैंने दिमाग लगाया, क्योंकि देख 10,000 मैंने दे दिया कैश, चल ठीक है, कैश आ गया भाई घूम के मेरी जेब में। 20,000 जो 40,000 मेरे पास शेयर थे ना, 20,000 शेयर अलॉट कर दिए भाई मैंने खुद को ही, ठीक है भाई 30 हो गए। और 10,000 मैंने कर दिया डिवेंचर। अब ये डिवेंचर क्या होता है अभी के लिए जान लो, आगे हम पढ़ेंगे कि डिवेंचर जो है ना कुछ नहीं होता, एक लोन होता है। लोन की खास बात ये होती है, डिवेंचर की खास बात ये होती है, अगर कंपनी डूबी तो सबसे पहले जो पैसा मिलेगा वो डिवेंचर लोन वाले को ही मिलेगा। तो 10,000 रुपए मैंने पेमेंट कर दी भाई, डिवेंचर दे दिए, यानी कि खुद ही को मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो और ये सब कुछ जो पैसा मैं दे रहा हूँ इनको, ये आया कहां से मेरे पास, मैंने ट्रेडर से उधार लिया मार्केट से, रॉ मटेरियल में उधार ले रहा हूँ, पैसा मैंने उधार ले लिया। लेकिन मार्केट मेरी मान लो हुआ एक्चुअल में ऐसा हुआ, लेकिन मेरा जो बिजनेस है ना वो चल नहीं पाया भाई, वो मेरी कंपनी डूब गई। अब जैसे वो कंपनी डूब गई, ट्रेडर बाजे बाजे आए भाई मेरे दो रहा कि भाई पैसा दे, हमारा मानो कोई मतलब नहीं है। मैं बोलिया भाई अकॉर्डिंग टू लॉ, जो अगर कंपनी डूबेगी, अगर कंपनी बंद होगी, तो सबसे पहला जो कंपनी का जितनी भी एसेट वगैरह सब कुछ बेच का जो पैसा निकलेगा ना, वो सबसे पहला उनकी पेमेंट होगी उस पैसे से जिन्होंने लोन दे रखा। अब लोन किसने दे रखा जनाब, कंपनी में देखिए लोन तो भाई डिवेंचर दे रखे हैं 10,000 यूरो के, इसी तय सैलमन तय खुद तय, तो पहले तो मैंने ही दे दो भाई इनमें तय। और जो थोड़ा बहुत बचा है वो उन ट्रेडर में बांट दिया, लेकिन बचा कुछ नहीं था भाई कंपनी बेच का। ये ट्रेडर तो बोल ले ना भाई हमने तो पैसा चाहिए यार, सारे फैमिली के बंदे ही और खुद नहीं शॉप बेचने लग रहा, हम तो कोर्ट में जाओगे भाई। तो सारे ट्रेडर कोर्ट में पहुंच गए कि नूनू करे हमारे पैसे खा गया यो। कोर्ट बोली बात तो तेरी सही है यार सैलमन, तने जानबूझ के यो सारा गेम रचा है, तो इन वो करेगा भाई, पैसे देगा। लेकिन मैं पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मैंने पता था कंपनी का के गेम है भाई। तो सुप्रीम कोर्ट में मैं गया, उस टाइम के मैं वो बोल रहा भाई देखो कंपनी जो है अलग हो गया और जो बिजनेसमैन है वो अलग होता है। जो भी था हमने ट्रेडर हो, जो भी बिल काटे हैं वो कंपनी के नाम पे काटे होंगे, जो भी पैसा दिया है वो कंपनी के नाम पे दिया होगा ना, तो तुम पैसा कंपनी से मांगो, क्योंकि कंपनी अलग चीज है, यो जो बंदा है यो अलग चीज है, यो थारे पैसे देने के लायबल नहीं है। या चीज थाना पहला पता होनी थी कि यो खुद ही इतना बड़ा वो है, मतलब कि इसमें पार्टनर है, यो परचेज कहां से कर रहा है। तो फंडा ये हुआ कि जो कंपनी है ना वो अलग होती है, बिजनेस मैन अलग है, बिजनेस अलग है। अब पॉइंट भी नोटेड, आप सोचोगे कि ये अलग अलग क्यों ही बनाए हैं, है ना, आपने सोचोगा कि ऐसे तो फिर पार्टनरशिप में भी अलग होनी चाहिए थी पार्टनरशिप, है ना। अब ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है ये बनाया ही क्यों है, इसके पीछे भी एक कहानी है भाई, ये अलग क्यों कर दिया इसको। अब समझे आप, ट्रेडरों को पैसा नहीं देगा अब सैलमन, जज ने कह दिया साफ बात, क्योंकि भाई कंपनी अलग चीज है, बिजनेसमैन अलग चीज है। जो भी बिल आपके पास है कंपनी के नाम है, ये तो एक लीगल इंसान है, आर्टिफिशियल पर्सन है यो पैसा भी भाई यो खत्म ही हो गया तो पैसा कहां से देगा। तो इस एंगल से मैं भाई सारा कुछ करके और मैं अपना जिंदाबाद, मेरे को कुछ कर ही नहीं पाए, यही तो रिस्क डिवाइड हुआ ना। अब आप सोचोगे कि यार ये अलग पर्सन क्या, ये चीज नहीं समझ में आ रही, सुनो मेरी बात। अब लेट्स सपोज मैं सिंगल पर्सन था, सोल प्रोप्राइटरशिप जो हमने लास्ट वीडियो करी है, पार्टनरशिप करी है, उनको देखो जरा। अगर मेरे को 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, मेरे को पैसा चाहिए था लार्ज अमाउंट में, लेट्स सपोज उसमें ना 100 बंदे ने इन्वेस्ट कर दिया, किसी ने 200 रुपए, किसी ने 300 रुपए, किसी ने 400 रुपए, ठीक है। लेट्स सपोज मेरी बाय चांस डेथ होगी, मेरा आइडिया था मेरी डेथ होगी। अब जो उन्होंने पैसा लगा रखा था, किसी ने उधार लेके लगा रखा, किसी ने कुछ करके उधार लगा रखा, इसका मतलब तो मेरे मरते हुआ कंपनी, वो जो आइडिया मेरी जो कंपनी थी वह खत्म हो जाएगी गल है। अगर वह खत्म होगी तो कितने लोगों का नुकसान होगा, तो अब खुद सोचो मेरे भाई, क्या चीज ये वैलिड है। मान लो उनमें से मान लो मैं नहीं मरा, मेरे में तो कोई तीसरा बंदा मर गया वहां था जो जिन्हें इन्वेस्ट कर रखा था, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी ने तुरंत बंद कर दो भाई, एक ओनर मर गया हमारा तो लॉस हो जाएगा। ये क्या चीज वैलिड है नहीं है। तो यही से एक
और कंसेप्ट निकलता है कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन भाई। इसका मतलब यह है कंपनी को ना एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाओ भाई। बंदे आए मरे कटे डजंट मैटर, कंपनी चलती रहेगी भाई, क्योंकि कंपनी एक अलग पर्सन है। कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी बंदे आएंगे, ओनर बदलेंगे, यानी कि ओनर बदलते रहते हैं, इसमें फिक्स ओनर रहते ही नहीं। लेट्स सपोज मैंने शेयर परचेज कराया था, मैंने दूसरे को सेल कर दिया, अब वो ओनर बन गया। इसीलिए जो जो कंपनी है उसको अलग पर्सन बनाया गया भाई। आप समझ गए कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी है उसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, ये अलग किस एंगल से है। और जो परपेचुअल सक्सेशन है वो क्यों बनाया गया, क्योंकि मान लो कुछ वॉर हो गया, इसमें तीन मान लो यार 50 बंदे टप गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो 50 बंदों ने पैसा लगा रखा है उन एकदम बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा, वो लॉस में थोड़ी जाएंगे। इसका मतलब इसको एक अलग एंटिटी बनाई गई भाई। आई थिंक आप समझ गए होगे कि कंपनी के दो मेन फीचर हैं ये, सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन। तो ठीक है भाई, ये था गाइस आज का हमारा जो टॉपिक कंपनी के बारे में। और आप ये सोच रहे हो कि इस कंपनी इस नॉलेज का हम यूज कहाँ करेंगे। देखिए भाई, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल बुक को ना डिकोड कर रहे हैं। और अभी तो हम बेसिक बुक्स को जो है वो डिकोड करते चल रहे हैं, जो कि लेट्स सपोज कॉलेजों में पढ़ाई जा रही है। तो इससे ना हमारी हम कंपनी देखेंगे, हम सारी चीजें देखेंगे ना कि मतलब कि इसमें कितना क्या है। हम कहीं कंपनी कहीं पे कंपनी बंद तो ना हो रही हो, तो हमको पैसा मिलेगा ना मिलेगा। अगर कंपनी बंद होगी, क्या उतनी इसकी वैल्यू है कि लोन का पैसा देने के बाद भी हमको कुछ हमारा जो हिस्सा वो मिल जाए। तो ऐसे ही हमारी जो नॉलेज है ना उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा हमारे इन फाइनेंशियल लेसन से। और ये हम हर टाइप की बुक को डिकोड करेंगे। अभी तो हम बेसिक बुक कर रहे हैं, उसके बाद हम ट्रेडिंग की जितनी बुक्स है मार्केट में उनको स्टडी करेंगे, ऐसे ही एक स्टोरी के थ्रू, डिकोड के थ्रू। गाइस मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे इस कंपनी को नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद।